हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं शक्ति यादव एक बार फिर से द MS स्टडी क्लास पर ज्योग्राफी की क्लास लेकर उपस्थित, और अब हम क्लास शुरू करते हैं हिमालय। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिमालय की संरचना के बारे में। हिमालय, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है, और पर्वतों की अगर तुलना हिमालय से करें, जैसे राकापोसी, एंडीज पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी, तो इन सब में हिमालय क्या है, एक नवीन पर्वत है। ठीक है, मतलब उन सब के बाद में बना हुआ पर्वत है, और इस पर्वत के जो उद्तरण है, मतलब उत्पत्ति है, उसका मेन स्रोत तैथिस सागर को माना जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट उस वीडियो में पढ़ा था कॉबर का भूसंयोजन सिद्धांत एवं हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ठीक है, तो हम उससे आगे शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को सबसे पहले हिमालय को बांटा गया है 4 श्रेणियों में, मतलब हिमालय को 4 प्रकार से विभक्त किया गया है। नंबर एक है आपका ट्रांस या परा हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय। ठीक है, कुछ बुक्स में पार हिमालय, मैं आपको बताऊंगा इसका नाम ऐसा क्यों है, ट्रांस या परा हिमालय, या कुछ बुक्स में दिया हुआ है पार हिमालय। ठीक है, ये पहली श्रेणी है, ये वाली। इस श्रेणी के अंदर फिर से 3 श्रेणी, मतलब इस श्रेणी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो तीनों श्रेणी एक समांतर हैं। के मतलब काराकोरम, नंबर 1 श्रेणी काराकोरम, नंबर 2 श्रेणी लद्दाख, और नंबर 3 श्रेणी जस्कर कलेजा। ठीक, नेक्स्ट हिमालय का दूसरा टाइप है बृहद या विस्तृत हिमालय, बृहद या विस्तृत हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है लघु या मध्य हिमालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 4 है शिवालिक या मैदानी हिमालय, शिवालिक या मैदानी हिमालय। तो हम बात करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। नंबर 1 ट्रांस या परा हिमालय, नंबर 2 बृहद या विस्तृत हिमालय, और नंबर 3 है लघु या मध्य हिमालय, नंबर 4 है शिवालिक या मैदानी हिमालय। तो एक बार मैं इन चारों श्रेणी को आपको बता दूं कि मान लीजिए ये सेंटर है, और ये हमने वृत्त खींच दिए ये इस टाइप से, तो ये चारों हिमालय की यही 4 श्रेणी हैं। ये वाली श्रेणी जो है हमारी ट्रांस या परा श्रेणी है, और ये हमारी बृहद या विस्तृत श्रेणी है, और ये हमारी लघु या मध्य श्रेणी है, मध्य हिमालय की श्रेणी है, और ये हमारी शिवालिक है या मैदानी भाग है। जो ये वाली श्रेणी है ट्रांस या परा हिमालय, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ट्रांस या परा हिमालय भारत से पार वाली श्रेणी है, इसलिए इसे पार श्रेणी भी कहा जाता है, भारत से पार वाली श्रेणी। मान लीजिए आप कि ये 4 श्रेणी हैं, ये शिवालिक है, ये आपका मध्य या लघु हिमालय है, ये आपका बृहद है, और ये परा है, मतलब ये हिमालय है, इस टाइप से हिमालय है, और ये श्रेणी भारत का विस्तार यहाँ तक है, इस तक, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये यहां तक ये भारत में पड़ता है पूर्ण रूपेण। इससे उधर का जो पार्ट है ट्रांस या परा हिमालय, ट्रांस या हिमालय टोटली भारत से बाहर पड़ता है, वो श्रेणी भारत के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो अब जो ट्रांस या परा हिमालय है उस पर वर्ष भर आच्छादन होने के कारण, वर्ष भर आच्छादन अर्थात हिमालय की इस श्रेणी में वर्ष भर बर्फ की बरसात होने के कारण यहाँ वनस्पति संभव नहीं है, और सामान्य मानव जीवन भी संभव नहीं है।
बात करें बृहद या विस्तृत हिमालय, तो बृहद या विस्तृत हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ही विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी के अंतर्गत आती हैं, बृहद या विस्तृत हिमालय के अंदर। बात करें लघु या मध्य हिमालय की, तो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत घूमने के प्रमुख मतलब पर्यटन के अच्छे स्थान लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं लघु व मध्य हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें शिवालिक या मैदानी हिमालय की, तो शिवालिक या मैदानी हिमालय हिमालय की वह श्रेणी है जिसके अंतर्गत सामान्य जीवन और मैदानी क्षेत्र आते हैं, वो शिवालिक हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत शिवालिक हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अब हम एक एक को पढ़ेंगे, तो अब हम पहले फिलहाल पढ़ते हैं ट्रांस या पार हिमालय को। ठीक, नंबर 1 ट्रांस अथवा पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय की बात करें तो ट्रांस या पार हिमालय श्रेणी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो सबसे ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ट्रांस या पार हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखें कलेजा। ठीक, काराकोरम लद्दाख जे जस्कर। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी को। तो अगर आपसे सबसे पहले ये पूछ ले कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। ठीक, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। अब काराकोरम की बात करें तो काराकोरम पर ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर स्थित है, जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर नापी गई है। ठीक, अब K2 गॉडविन ऑस्टिन कहां से आया इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। जो हेलिफर नाम के एच गॉडविन ऑस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट ब्रिटेन के जोजिलिस्ट थे, भौगोलिकविद, जिन्होंने पर्वतों का अध्ययन किया, मतलब इन श्रेणियों का अध्ययन किया। तो इन्होंने ये तो पता था कि फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसका अध्ययन किया तो ये दूसरे नंबर की ऊंची थी। चूंकि काराकोरम श्रेणी पर स्थित थी तो काराकोरम का K और दूसरे नंबर की थी तो इसका 2 और इनका नाम एच गॉडविन ऑस्टिन था, तो इनके नाम का लास्ट वर्ड गॉडविन ऑस्टिन जोड़ दिया गया, जिससे मिलकर बना K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात आएगी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन होगी, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब काराकोरम पर ही तीन प्रमुख ग्लेशियर उपस्थित पाए जाते हैं। नंबर 1 सियाची ग्लेशियर। ठीक है, जो मेन रूपेण चीनी विवाद है वो सियाची ग्लेशियर से ही शुरू होता है। नंबर 2 है हिस्पर, सियाची, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। ये चारों इंपोर्टेंट ग्लेशियर हैं, आप इन्हें नोट कर लें। सियाची, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा चारों ग्लेशियर काराकोरम पर पाए जाते हैं। और काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस या परा हिमालय अथवा पार हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। अब बात करते हैं काराकोरम के बाद नंबर 2। काराकोरम श्रेणी के बाद नंबर 2 आता है आपका लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी की अगर बात करें तो फर्स्ट तो ये कि काराकोरम और लद्दाख, आप मान लीजिए ये काराकोरम है और ये लद्दाख है, तो काराकोरम से लद्दाख के बीच का जो गैप है, काराकोरम से लद्दाख के बीच का जो ये गैप है, तो इस गैप को हम जानते हैं सचर जोन के नाम से। मीनिंग ये वाला जो गैप है ये सचर जोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज ये कि जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में और काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, मतलब काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य से एक नदी पास आउट होती है जिसका नाम है श्योक नदी। जिसका क्या नाम है?
श्योक नदी। काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य से एक नदी पास आउट होती है जिसका क्या नाम है, श्योक नदी। ठीक है, वैसे ही लद्दाख एवं जस्कर इन श्रेणियों के मध्य से पास आउट होती है सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक, अब जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अभी नदी के चैप्टर में बताऊंगा इनकी उत्पत्ति, जैसे तिब्बत के जो है मानसरोवर झील के पास चुम्मायांग डाम ग्लेशियर नामक से सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई है, तो वो हम पढ़ेंगे इस नदी वाले चैप्टर में। तो फिलहाल यहाँ बस इतना समझना है आपको कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य से श्योक नदी पास आउट होती है, जबकि लद्दाख और जस्कर के मध्य से सिंधु नदी पास आउट होती है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में काउंट की जाती है। ठीक, तो अब हम लद्दाख में पढ़ते हैं। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है राकापोसी पर्वत, राकापोसी पर्वत शिखर, राकापोसी पर्वत शिखर। राकापोसी पर्वत शिखर विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत का मीनिंग आप समझ लीजिए, सबसे तीव्र ढाल वाले पर्वत का मीनिंग कि बिल्कुल खड़ा, मान लीजिए ये पर्वत की बनावट होनी चाहिए, लेकिन ये राकापोसी की बनावट बिल्कुल इस टाइप से है। ये विश्व में स्थान रखता है, इसलिए मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत कौन सा है, राकापोसी पर्वत शिखर है, और हिमालय की किस श्रेणी में, ट्रांस या पार हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है आपकी, ये इसके दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और सिंधु नदी के दाएं तट पर, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एवं सिंधु के दाएं तट पर, सिंधु के दाएं तट पर इसकी राजधानी लेह, इसकी राजधानी लेह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी और लास्ट श्रेणी है काराकोरम की, जस्कर। तो जो जस्कर है, जस्कर श्रेणी है, जस्कर पर ये इसे कैलाश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी श्रेणी है आपकी जस्कर, जिसे कैलाश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर आप देख लें कि पहले हमने हिमालय को पढ़ना शुरू किया। हिमालय को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 श्रेणियों में। नंबर 1 ट्रांस या पार हिमालय, नंबर 2 बृहद या विस्तृत हिमालय, नंबर 3 हमारा लघु या मध्य हिमालय, और नंबर 4 शिवालिक या मैदानी हिमालय, जिसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट हमने पढ़ना शुरू किया ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ट्रांस या पार हिमालय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जस्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हमने सबसे पढ़ा, इसके ऊपर स्थित है K2 गाडविन ऑस्टिन। और काराकोरम श्रेणी को, जो काराकोरम श्रेणी है, इसके ऊपर 4 ग्लेशियर हैं। चारों ग्लेशियर हमने पढ़े, सियाची, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। तो हमने ग्लेशियर के बारे में बात करी। अब यहां से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर पहला क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ ले कि जो श्योक नदी है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है, हिमालय की किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो नंबर 1 काराकोरम और नंबर 2 लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य श्योक नदी स्थित है। वैसे ही आपसे पूछ ले कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी है, तो जो लद्दाख है एवं जस्कर, लद्दाख एवं जस्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और ऐसे ही आपसे पूछ ले कि सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख जो केंद्र शासित, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, की राजधानी लेह स्थित है। और यहीं से क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो सबसे ऊंचाई पे जो स्थित है वो भी लेह है। भारत की, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लेह है। ठीक है, और
जो ये हिमालय की पहला जो पार्ट है ट्रांस या पार हिमालय हमने ये पढ़ा, ये हिमालय के शेष 3, कौन कौन से शेष 3? नंबर 1 बृहद या विस्तृत, नंबर 2 लघु अथवा मध्य, नंबर 3 शिवालिक अथवा मैदानी। इन 3 श्रेणियों के तुलना में प्राचीन श्रेणी है, प्राचीन श्रेणी है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से नहीं हुआ है अथवा निक्षेपण से नहीं हुआ है। ये प्राचीनतम भाग है। और काराकोरम अथवा हिमालय का ये ट्रांस या पार हिमालय वाला जो श्रेणी है, ये आग्नेय शैलों का एक घर माना जाता है, आग्नेय शैलों का। तो यह ग्रेनाइट का भी एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, आग्नेय शैलों का। इसमें मतलब आग्नेय शैल अधिक पाई जाती हैं, इसलिए इसमें ग्रेनाइट का भी एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो ये जो पार्ट है, इसे प्राचीन इसलिए वो लगाया कि इसका जो निर्माण है वो अवसाद से ना होकर यूरेशियन प्लेट से माना जाता है। जब मैंने आपको टॉपिक मतलब इसी का हिमालय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें 6 प्लेट पढ़ाई थी। उसी के अंतर्गत जो यूरेशियन प्लेट है, ये चूंकि कौन से वाले पार्ट का है, अंगारा लैंड का पार्ट है, ठीक है, अंगारा लैंड वाला पार्ट है, तो इसका जो निर्माण है वो यूरेशियन प्लेट से माना गया है। जबकि हिमालय की जो शेष तीनों श्रेणी है, उनके प्रत्येक भाग का जो निर्माण है वो अब तैथिस सागर की जगह से हटने के कारण अवसाद से माना गया है। जबकि इसका जो इसके निर्माण का कारण है, इसकी उन्नति या उद्गम का कारण है, वो यूरेशियन प्लेट के निर्माण से माना गया, यूरेशियन प्लेट के टूटने के कारण माना गया है। ठीक, अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हिमालय की प्रथम श्रेणी ट्रांस अथवा परा हिमालय श्रेणी में सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, या हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, अगर ट्रांस या परा में पूछेगा तो आप लगाएंगे काराकोरम, ठीक, क्योंकि वो सबसे उत्तर में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा हिमालय की चारों श्रेणियों में सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो आप लगाएंगे जो है ट्रांस या परा। और अंतः श्रेणी भी ट्रांस या परा ही कहलाती है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था व्रत की, तो जो हमारी शिवालिक है वो बाह्य या सबसे नवीन श्रेणी काउंट होगी, जबकि ये जो हमारी ट्रांस या परा श्रेणी है ये हमारी आंतरिक और सबसे प्राचीन श्रेणी काउंट होगी। ठीक, तो इस फर्स्ट वीडियो में हमने हिमालय के चारों टाइप के बारे में ओवरव्यू लिया। उसमें से हमने फर्स्ट टाइप ट्रांस हिमालय या परा हिमालय को अध्ययन किया। अब मैं आपको बता दूं जो शेष है दूसरा बृहद या विस्तृत हिमालय, वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में लाएंगे। और मैंने ये वीडियो को बहुत छोटा करने की कोशिश की ताकि आप इससे बहुत उबाऊ फील ना करें। जीएस को आप कुछ भी काम करते समय वीडियो को सुन लें, एक कहानी टाइप से स्टोरी है, ज्योग्राफी में सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से आप 2 से 4 बार सुने, एक ही वीडियो को 2-3 बार 4 बार सुनेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली रट जाएगा सब चीज। और जब ये एग्जैक्टली रटेगा, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव और मैपिंग मेथड है, ना कि ये वन लाइनर है, डेस्क्रिप्टिव और मैपिंग मेथड आपको एकदम सुटेबल, एकदम बिल्कुल सटीक चारों ऑप्शन में से बता देगा कि यही आंसर होगा। ठीक, थैंक यू।